नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज की जो भी मुख्य खबरें हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब मुख्य क्या रह गया, तो चुनाव समाप्त है, तो अब सरकार बनने तक यानी कल तक इंतजार करना है। उसके बाद जो उथल पुथल की तस्वीरें देखने को मिलेगी वो बताएंगे। और खासकर आचार संहिता खत्म हुआ है तो अलग अलग विभागों में वैकेंसियां निकल रही है, अलग अलग विभाग के मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कई तरह की चीजें देखने को मिल रही है। एक बार आवाज चेक करना बेहद जरूरी है। कल बीचे कार्यक्रम में आवाज गड़बड़ हो गया था। चलिए ठीक है, एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना है। अब हो सकता है उड़ते हुए इंफॉर्मेशन हमारे पास आया तो हमने सोचा कि आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए। वो ये है कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर से चुनाव जीत चुकी हैं। आप जानते हैं अब वो सांसद हो गई हैं। ऐसे में मोदी कैबिनेट में जगह देने की, मिलने की, लेने की तरह तरह की बातें चल रही है। जेडीयू भी चाहेगी ना कि हमारे 12 सांसद हैं तो कम से कम तीनों को मंत्री पद मिले, कैबिनेट में भी जगह मिले और राज्य मंत्री का भी दर्जा हमारे कुछ लोगों को मिले। तो ये एक प्रयास था, सारा डील फाइनल हो गया है। कहीं किसी तरह की कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं रह गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो स्वभाव है वो आपने देखा भी कल। गलतियों का एहसास होना, मन में पछतावा होना, ये कोई सीखे तो सीएम नीतीश कुमार से सीखे। बार बार इधर उधर पलटने की वजह से थोड़ी सी मन में है कि नहीं, अब जो है भाजपा के साथ इंटैक्ट रहेंगे। कल तक गोड़ छूते छूते बचे। एक बार और ऐसा कार्यक्रम हुआ था मंच पर, ऐसे कर दिए थे। ये कोई बड़ा विषय नहीं, तो संस्कार का प्रभाव है। ये इसको पॉजिटिव वे में लेकर देखिए। वो विपक्ष कह रही है कि अब कितना गिरेंगे नीतीश कुमार, ऐसा कुछ नहीं, इसमें गिरने जैसा कुछ है ही नहीं। हमने पहले भी बताया था और एक बार फिर कह रहे हैं कि ये स्वभाव में है आपके, कि जब आप आदर पूर्वक किसी को सम्मान देते हैं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं। वही हुआ है कल, कुछ खास विशेष नहीं था। बाकी एक राजनीतिक हैसियत से, राजनेता के हैसियत से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरी डील फाइनल कर ली है अंदर से, कि हमको क्या करना है, क्या लेना है, कैसे चलाना है। इसी में लवली आनंद को केंद्र में मंत्री बनाने की बात जो है सामने आई, कि किसी तरह से जो है आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को जो है केंद्र में मंत्री बनाया जाए। देखना ये होगा कि जिस तरह से शिवहर से वो चुनाव जीती हैं और काफी मजबूत अब वो क्षेत्र हो गया है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है आनंद मोहन एक बड़ा चेहरा तो रहे ही हैं, 2 बार सांसद वहां से रहे हैं। लवली आनंद भी पहले सांसद रही हैं, चेतानंद विधायक हैं, तो एक मजबूती तो मिली ही है उस क्षेत्र को। तो जेडीयू चाहती है कि और ज्यादा मजबूती के लिए जो है और राजपूतों को अपने पाले में करने के लिए, क्योंकि इस चुनाव में देखने को मिला है कि अगर कोई नाराज है तो राजपूत और भूमिहार, क्योंकि अब 63 सीट भाजपा का नीचे हो गया पूरे देश भर में, आप समझ रहे हैं। पुरुषोत्तम रूपाला का बयान छोड़ दीजिए, और यहाँ जो हुआ, कई तरह की बातें हुई, बयानबाजी हुई, सब छोड़ दीजिए। नाराजगी का मेन वजह है सीट नहीं देना, नाराजगी की मेन वजह है हिस्सेदारी में कमी करना। तो अब उसकी भरपाई होगी और सारी पार्टियां करेगी, खासकर जिससे राजपूत समाज के लोग नाराज। तो बीजेपी तो करेगी ही करेगी। हमने पहले ही बताया था कि राजनाथ सिंह को जो है गृह मंत्री बनाया जा सकता है, रक्षा मंत्री है वो भी। तो ऐसे में उनको लेकर क्या डिसीजन आएंगे तो जब कैबिनेट का विस्तार होगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जेडीयू भी चाह रही है कि राजपूत को अपने पाले में करने के लिए एक मजबूत राजपूत का नेता जो है बनाने के लिए, ताकि लोग भी कहे तुरंत कि राजपूत नेता में हमारे साथ लवली आनंद है ना जी, आनंद मोहन है ना जी। तो लवली आनंद और आनंद मोहन से तो पूरे बिहार में एनडीए को फायदा मिला है, ऐसा तो नहीं है कि केवल एक सीट पर फायदा मिला है। इसलिए मंत्री बनाने की पेशकश जो है नीतीश कुमार ने की है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, और लवली आनंद मंत्री बन सकती है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। आनंद मोहन और चेतन आनंद को लेकर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि चेतन आनंद अभी विधायक भी है, हालांकि विधायक क्या है आप तो जानते ही हैं, दल बदल कानून के तहत वो इधर भी उधर भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी वो आरजेडी से जेडीयू की तरफ शिफ्ट किए हैं, उधर पाला बदल के इधर आए, क्योंकि उधर
उनका कहना था कि राजपूतों का सम्मान नहीं और कई तरह का अपमान झेलना पड़ रहा था। तो ठीक है, उनका अपना फैसला, व्यक्तिगत फैसले पर कहीं किसी तरह की कोई हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। तो उनके लिए भी विचार किया जा रहा है कि राज्य में कुछ बेहतर पोजीशन दिया जाए और आनंद मोहन को भी संगठन में कोई बेहतर जगह दी जाए, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही है। हमारे पास जो यही खबर थी तो हमने सोचा कि आपको बता दें। अब आ जाइए कि तेजस्वी यादव के लिए संकट का विषय कैसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से कह के गए थे कि इस सरकार के बाद जो है 3, 4, 5, 6 महीना जो है ना, कुछ लोगों के लिए संकट का विषय रहने वाला है, बहुत लोग जाएंगे जेल। तो समझिए कि पीएम एक्शन में है और तेजस्वी यादव की संकट बढ़ गई। लैंड फॉर जॉब मामले में जो है 6 तारीख को सुनवाई होनी है, 6 जुलाई को, और उस दिन कहा जा रहा है कि जो सुनवाई होगी वो आखिरी सुनवाई माना जाए। जो इन्फॉर्मेशन है, अब हम तो जांच पड़ताल करने वाले सीबीआई ऑलरेडी है नहीं, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमने आपको बताया है। तो उस दिन हो सकता है कि तेजस्वी यादव को जेल भी जाना पड़े, क्योंकि साक्ष्य पुख्ता जो है जुटा लिए गए हैं, जैसा कहा गया, जैसी खबरें निकलकर सामने आई। अब कुछ चीजों का मुहर लगना बाकी, और वो आखिरी जब पूछताछ होगी उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो तेजस्वी के लिए एक संकट है, तो जान लीजिए कि थोड़ा सा उनको बच के रहने की जरूरत है। ऑनलाइन क्लैट के फॉर्मूले पर नीट में दिए ग्रेस अंक 1563 छात्रों को जो है फायदा हुआ है। बायोमेट्रिक डिवाइस से फिंगरप्रिंट चुरा रहे हैं फ्रॉड, अनलॉक आधार खाते से सेंध हो रहा है। देखिए, जो आप लगाते हैं बायोमेट्रिक, उससे फिंगरप्रिंट जो है चोर चुरा ले रहा है, और आधार कार्ड के लिए भी एक बड़ा संकट बन गया। तो थोड़ा सा साइबर फ्रॉड से बचने की जरूरत है। बाकी हम क्या कहेंगे, तो साइबर फ्रॉड क्या है ना कि लगातार हो रहा है, लगातार, और इस पर कार्रवाई भी हो रही है। भारतीय छात्र सबसे ज्यादा 7 लाख जॉब का ऑफर है। जर्मनी 90% भारतीय छात्र स्टेम सब्जेक्ट में। और उसके बाद जो है एक और खबर छपी हुई है झारखंड से रिलेटेड। मंत्री आलमगीर के सभी विभाग छीने जा सकते हैं, सारा भ्रष्टाचार का आरोप है, और ये सारे विभाग जो है सीएम चंपाई सोरेन के पास आ जाएंगे। समझ आइए। इस्तीफे की भी बात आ रही है। राज्य में 1 महीने में बनेंगे 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड। अभी 2.90 करोड़ के पास ये सुविधा है। सुविधा तो है ही, लेकिन व्यवस्था कहाँ कुछ समझने नहीं लगता है। कई लोग हमको फोन करके बोले आयुष्मान कार्ड का इलाज कहाँ हो रहा है, आयुष्मान कार्ड में क्या क्या इलाज हो रहा है। और अस्पताल से डॉक्टर घुरा दे रहा है, अस्पताल से कंपाउंडर घुरा दे रहा है, बहुत तरह की बात हो रही है। कभी कह रहा है इसका इलाज होगा, उसका नहीं होगा, उसका होगा तो इसका होगा। सरकार को बताना चाहिए कि किन किन चीजों का इलाज होगा, कहाँ इलाज होगा, और इलाज नहीं करने वाले व्यक्ति पर क्या कार्रवाई होगी, तब ये सक्सेस होगा आयुष्मान कार्ड। नहीं तो कोई बेफजूल। हमारे अपने घर के रिलेटिव के पास है भाई, पीरा में है, इलाज के लिए भटक रहे हैं, पते नहीं चल रहा कि जाना कहाँ है। दूसरा का तो दुख छोड़ दीजिए, क्या कहा जाए। लैंड फॉर जॉब केस आरोप पत्र दायर, सुनवाई 6 जुलाई को। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट में लालू तेजस्वी समेत 78 लोगों का नाम दर्ज है। मामले में राबड़ी देवी मीसा भारती भी आरोपी हैं। मामला 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए का है, जब उन्होंने जमीन के बदले लोगों को नौकरी दी थी। यही मामला है, आप जानते हैं, काफी दिनों से ये चल रहा है, और ये छपी हुई चीजें हैं, किसी से छिपी हुई बात नहीं। कोर्ट की ईडी को फटकार है, कहा 6 जुलाई को सभी रिकॉर्ड के साथ पेश हो सकते हैं और कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 6 जुलाई को जो होगा वो सब कुछ अंतिम होनी चाहिए। अंतिम मतलब जांच पड़ताल तो आजीवन चलता है, लेकिन पूरे सबूत के साथ पेश होइए, जो कार्रवाई करना है कीजिए। खुली छूट है, बिना सबूत पेश होने की आवश्यकता नहीं है। तो समझ जाइए कि लालू फैमिली के लिए उस दिन का जो समय है, 6 तारीख का जो दिन है, वो संकट का दिन रहने वाला है। 4 जून को 5.74 तक फिसला था सेंसेक्स, 4 दिन में 9.68 चढ़ गया। चलिए, पटना समेत 15 जिलों में 1 हफ्ते तक गर्मी से राहत नहीं। कुछ दिन और मरते रही गर्मी से। गर्मी तो भाई परेशान करके रख दिया है, मतलब क्या कीजिए, अब गर्मी तो है। साइकिल पोशाक योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। सैदपुर नाला धनी आबादी वाले हिस्से में पूरी तरह ढक कर बनेगी सड़क, डिजाइन बदलेगा घनी आबादी वाले में।
तो समझिए कि नगर विकास मंत्री ने रोबोट मशीन से नालों की सफाई कराने को कहा है। बिहार सरकार में मंत्री हैं नगर विकास मंत्री नितिन नवीन, वो कल निरीक्षण करने पहुंचे थे। कई तरह की बातें उन्होंने की है, जायजा भी लिया है और कहा है कि जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है वो नाले को पूरा ढक के बनाया जाएगा। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों से 100 छोटे स्टेशनों पर भी लगेंगी। जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव इस बार भी स्तुति और अंजू में ही होगा मुकाबला। 21 जून को होना है चुनाव। आत्मनिर्भर सरकार पर मुहर। सुबह 11 बजे मोदी एनडीए के नेता चुने गए। 3 बजे दावा पेश। शाम 6 बजे सरकार बनाने का न्योता मिला। कल शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद के लिए शपथ लेंगे। देश भर से तो लोग जुटेंगे ही जुटेंगे, कई विदेशी लोगों को भी, देश के बाहर के लोगों को भी जो है, जो मेहमान हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया है। कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण भेजा गया है। भावी कैबिनेट सहयोगी दलों के 18 सांसद ले सकते हैं शपथ, जिसमें 7 कैबिनेट एवं 11 स्वतंत्र प्रभार पर राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। 11 स्वतंत्र प्रभार पर राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं और 7 कैबिनेट का हिस्सा होंगे, जिसमें चिराग पासवान का नाम शामिल है। चिराग पासवान को भी बड़ा विभाग दिया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। और चर्चा ही नहीं, ये सच्चाई भी है। लेकिन अब चिराग पासवान ने मांग विशेषतर नहीं की है कि क्या चाहिए, लेकिन मिलना चाहिए। अगली बार आप आइए तो जो इधर उधर से जीते हैं वो हार जाएंगे। नीतीश ने कल मंच से कहा, पुराने संसद भवन में जब मीटिंग चल रही थी, नीतीश की बारी जब बोलने की आई तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है और आने वाले दिनों में भी आगे बढ़ेगा। जब दूसरी चुनाव में यानी सेकेंड चुनाव में 2029 के चुनाव में आप आएंगे तो जो इधर उधर से जीते हैं वो भी हार जाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया है, केवल बेफजूल की बात बोलते रहते हैं, क्रेडिट लेते रहते हैं। तो सीएम नीतीश की अपनी जो भाषा है उस भाषा में विपक्ष पर उन्होंने तंज कसा है। अब वो आएंगे तो ये जाएंगे, लेकिन आप कब तक रहेंगे ये बड़ा मैटर है। सवाल है ये ना, आप पर मतलब थोड़ा सा संशय सबको रहता है। हाँ, हालांकि इस बार थोड़ा सा बड़ी सॉफ्ट दिख रहे हैं, तो मे भी नीतीश कुमार स्टे कर जाए, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अब अंतिम पारी के दौर में अब बार बार इधर इधर उधर उधर कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। 2025 में भाजपा ने कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी भी समझ गई। जो सम्राट चौधरी कई तरह की बातें नीतीश के आरजेडी में रहने के दौरान कर रहे थे, वो सम्राट चौधरी नीतीश के इधर आने के बाद तारीफ करने लगे। ये अमूमन ऐसा होता है कि जो साथ में रहते हैं उनकी बुराई नहीं की जाती। लेकिन नीतीश जब दोबारा इधर आए तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि ज्यादा दिन तक सीएम नहीं रहेंगे। लोकसभा बाद जो है नीतीश कुमार को ऐसे से ऐसे घुमा के फिर ऐसे घुमा दिया जाएगा, यानी जहां जाना होगा जाएंगे। लेकिन फिर एक ऐसी बहुमत आई जिसमें नीतीश ही चेहरा बन गए। मोदी राइट टाइम पर राइट लीडर, नायडू ने कहा है। कृषि विभाग में शीघ्र होगी नियुक्ति। मंत्री ने 15 जून तक खाली पदों की जानकारी मांगी। दरोगा को भी ठगा, बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया, लिंक भेजा और खाते से 30,000 रुपए की निकासी कर ली। जमीन माफिया पर 20 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप है। एनडीए सरकार विकास का कार्य हमेशा करती रही है, विजय सिन्हा ने कहा है। बस यही सब खबर है, विशेष कुछ खबर है नहीं, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। सदर अस्पताल में जहां पंखे नहीं थे वहां एसी लगाए गए, ये बात स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। तो फिर से कल पेपर वाला कार्यक्रम के साथ हाजिर रहेंगे। हालांकि संडे को नहीं इच्छा करती है, लेकिन फिर भी 1-2 दिन लगा हो गया, उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। तो हो सकता है कि कल भी कार्यक्रम हो। अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। तनी लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए और बाकी कार्यक्रम को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, बार बार लोग बड़ा चैनल क्या कर रहा है कि अपना अपना क्रेडिट ले रहा है। फलना की खबर पर मोहर, चिल्ला के चैनल पे मोहर, मेरे एग्जिट पोल पर मोहर, लेकिन हमारा ऊपर आप लोग कब ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा सटीक विश्लेषण वाला खबर हम ही किए थे और वही हुआ ही। आप उठा के देख लीजिए कलम इंडिया पर पेपर वाला कार्यक्रम, हमने जो कहा था वही हुआ। और हमने कहा है कि अस्थिरता एक बार बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगी और वो होगा, वो आज हो कल हो।
तो इस पर ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए। लस्सा नियर जो है कलम इंडिया से चिपकल रही है निस्वार्थ भाव से। यहाँ कुछ मिलने जाने को नहीं है सिवाय सच के और सही खबर के, इतना जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।